हेलो बच्चों, लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस की और इलस्ट्रेशंस जो कि हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हम कवर कर रहे हैं और आज जो इलस्ट्रेशन है वो 2023 की है और 2022 की है। ठीक है, 2023 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक ही क्वेश्चन आया था तो मैंने एक ही क्वेश्चन जो आया था वो ले लिया। हाँ, 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे और 2024 में भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो 2024 के 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे लास्ट वीडियो में, आप जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं उसके। और 2022 और 23 में जो है टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं, तो वो हम देख लेते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आपके पास 6 चार्ज जो हैं वो प्लेस किए गए हैं एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर। ठीक है, 6 चार्जेस को प्लेस किया गया है एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड लेंथ a है, जो कि फिगर के अंदर हमें दिया हो। 5 चार्जेस उसमें से q हैं एंड रिमेनिंग 1 चार्ज जो है वो x है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इधर x चार्ज रखा हुआ है एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इधर x चार्ज रखा हुआ है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्ज हैज़ द नियरेस्ट हेक्सागन साइड पासिस थ्रू द सेंटर। तो कह रहा है कि भाई जो O से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पर एक चार्ज Q रखा रहेगा, सेंटर से उसकी दूरी बताई हुई है, और ये जो बाइसेक्टर साइड है ये आपको बताई हुई है कि दोनों आपस में बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पूरा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब चलते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन व्हेन x इक्वल टू q। ठीक है, जिस समय x q के इक्वल है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जिस समय ये q के इक्वल है तो हेक्सागन के अगर 6 साइड पे इक्वल चार्जेस हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पे 0 होती है। तो अगर उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे फिर से रखेंगे तो बात तो वही है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। चलिए चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, क्या ये ठीक है कि नहीं है ये चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज Q का वैल्यू -Q प्लेस करना है आपको इस बार। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी का डिस्टेंस बराबर है तो आप किसी एक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं O पॉइंट पे किसी भी चार्ज के चलते। दूसरी चीज़, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज बनाएगा ना, ये वाला, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला चार्ज बनाएगा। जितनी ये वाला बनाएगा ना उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला बनाएगा। तो ये चारों तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा ये वाला चार्ज। ठीक है, ये जो चार्ज है हमारा, एक चार्ज ये बचा और एक चार्ज ये बचा। अब ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो पॉजिटिव वाला है, और जो नेगेटिव वाला है वो भी इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो 2 टाइम्स ऑफ किसी भी एक का ले लेते हैं, दैट इज़ KQ/r²। r जो है डिस्टेंस है। अब ये r मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। r डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने r बोला है। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले कि ये हेक्सागन है। अगर ये हेक्सागन है तो ये साइड A है, तो ये भी साइड A है और ये साइड भी A है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा a/2, ये A है, तो मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। पाइथागोरस लगाते हैं तो मान लेते हैं अभी ये लिए x है ये डिस्टेंस, तो x √a² - a²/4, ये हो गया √3a/2। और x जो r है वो 2 टाइम्स ऑफ x है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ये हो गया √3a। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ k विच इज़ 1/4πε0 q, तो वो तो q ही है, और अंडर रूट में 3a का होल स्क्वायर, और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 मैंने बताया था आपको 2 टाइम्स है ही, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 से कैंसिल। सो द वैल्यू इज़ q/6, क्योंकि √3 का हो जाएगा 3, तो 6πε0a²।
6 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। चलिए, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सी में क्या पूछ रहा है, व्हेन x इक्वल टू 2q द पोटेंशियल एट सेंटर इज 7q बाय 4 अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट a। क्या ये ठीक है? हैं? चलिए देखते हैं क्या ये ठीक है। तो चार्ज प्लेस करते हैं यहाँ पर हम 2q। अगर मैं 2q प्लेस करूँ तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है और सबका डिस्टेंस सेम है, तो q q q q q एंड 2q, तो टोटल मिला के हो गए मेरे पास 5 और 2 7 q। तो मेरा पोटेंशियल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 7q और डिस्टेंस विच इज़ √3 और क्या था a है ना, √3a था। तो क्या यही ऑप्शन है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम डाल लेते हैं वैल्यू -3q, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि इसका वैल्यू होना चाहिए -3q। तो ये -3q फिर से स्केलर क्वांटिटी है, तो 5 तो ऊपर है 3 नीचे है, तो माइनस का हो जाएगा 2। तो पोटेंशियल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय √3a। और इवन अगर मैं इसको रैशनलाइज भी कर दूं तो भी ये ऑप्शन नहीं बनेगा, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारे 3 ऑप्शन शुरू के सही थे और बाकी जो है ये गलत है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ दिस क्वेश्चन। ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। काफ़ी मैथमेटिकल जो है क्वेश्चन लग रहा है देखने में। A disk of radius r with the uniform positive charge density sigma is placed in the xy plane। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है ऐसी जो xy प्लेन में है, ऐसे ये x है ये y है, ठीक है। xy प्लेन पे एक डिस्क है हमारे पास, ओके। एंड द कूलम्स, ठीक, थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो ऐसा अभी क्लियर है। तो द कूलम्स पोटेंशियल अलोंग द z एक्सिस, तो इस डिस्क पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो उसका वैल्यू है सिग्मा, और z एक्सिस मैंने बना दिया है ये z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है बच्चों। तो पोटेंशियल फंक्शन क्या गिवन है हमें, Vz इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख देता हूँ पहले अच्छे से, फिर आपको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, वो रूट से बाहर है, ठीक है। ये फंक्शन है, मतलब कि इस डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका पोटेंशियल जेड एक्सिस पे आपको गिवन कह रहा है। द पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड एट द इनिशियली एट रेस्ट ऑन द पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन अ जेड एक्सिस एट एस इज इक्वल्स टू जेड नॉट। तो किसी पॉइंट जेड नॉट पर जो है चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ पर रखा, ठीक है, और जेड नॉट इज़ ग्रेटर देन 0। हाँ, हमने ऊपर ही रखा है, नेगेटिव एक्सिस पे नहीं रखा। इन एडिशन टू द कूलम्स फोर्स द पार्टिकल एक्सपीरियंस द वर्टिकल फोर्स, तो पार्टिकल जो है उस पर वर्टिकल फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है। दैट वैल्यू इज़, जो इस पर फोर्स लग रहा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज़ -c k कैप, ठीक है, ओके। लेट बीटा, कह रहा है बीटा एक टर्म है, ठीक है, उसको हम लेट कर लेते हैं 2c
एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू सिग्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन आपके सामने जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। कह रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। भाई साहब इतना लेंथी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करने में ही टाइम लग जाता है। यही तो बात है जेई एडवांस की। जेई एडवांस में जो है दिमाग पूरा आपका मैथमेटिकली भी चलना चाहिए और फिजिक्स में भी चलना चाहिए। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एट जेड नॉट इज इक्वल्स टू 25/7 आर द पार्टिकल रीच द ओरिजिन। मतलब कह रहा है पार्टिकल जो है, ये जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, ये पार्टिकल ओरिजिन की तरफ चलेगा, ठीक है, जब बीटा का वैल्यू 1/4 हो और जेड नॉट का वैल्यू 25/7 आर हो। तो ये कैसे होगा? देखो भाई, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, आपको फोर्स पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपने वर्क डन किया है, दैट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तभी ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं कर पाएगा। मूव करने के लिए कंडीशन ही यही है कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, नहीं तो वो वहीं का वहीं टंगा रहेगा, ठीक है। या फिर अगर कम हुई तो ओरिजिन तक नहीं आकर के वापस चला जाएगा। तो वर्क डन मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि वर्क डन कितना होगा, तो वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है -c और डिस्प्लेसमेंट हो रही है z एक्सिस पे किसी पे, तो -cz जो है इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर मैं बात करूँ तो cz हो गया। तो cz इज मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो चार्ज हो गया q और पोटेंशियल है हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का जेड, दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन दिस वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं बीटा बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? z को इधर भेजना पड़ेगा, इस z को इधर भेजता हूँ और बाकी सारी चीज़ों को उधर भेजता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट c, ठीक है, अपॉन में q सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस z अपॉन में z, ठीक है। यही होगा ना। इसको मैं बोल सकता हूँ बीटा, कि बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में z अपॉन में z। अगर बीटा का वैल्यू इस पूरी वैल्यू के कंपैरिजन में बड़ा आ जाता है तो पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, अदरवाइज पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं आएगा। इसका ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अभी यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं इसको छोटा नहीं करूँगा तो मुझे स्पेस कम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और फिर ये जो चीज़ है ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और ये भी मैं जो है उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बीटा z जो है निकाल दिया। अब हमारे को जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें ये दी हुई है कि व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। बीटा जब 1/4 है और z नॉट इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड कहीं और ही चला गया था कैमरा। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, बार बार हाथ लग जाता है मेरा।
चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। बीटा इज इक्वल्स टू बीटा और जेड नॉट इज इक्वल्स टू 25/7R। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आप भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से ना। देख लेते हैं कि जेड नॉट का वैल्यू डाल के देखते हैं पहले। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में जेड नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 आर स्क्वायर बाय 7 का हो जाएगा 49, है ना, 49 माइनस में 25/7R अपॉन में 25/7R। चलिए, तो इसको कैलकुलेट करके इतना आ गया और बीटा का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 0.25। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज है। तो हो सकता है कि भाई हमने कुछ कैलकुलेशन में जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में ले लिया, इसलिए आ गया। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत क्लोज है, तो ये पॉसिबल है। अब हम डालते हैं 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ 3/7 में क्या आंसर आता है। ठीक है, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 z इज इक्वल्स टू 3/7। तो उस समय वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9/49 आर का स्क्वायर माइनस 3/7R अपॉन में 3/7R। 3.53 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इतने पे तो ओरिजिन पे नहीं आ सकता, पर हाँ इस पे ओरिजिन पे आ सकता है। जेड नॉट लास्ट देखते हैं, फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं। फॉर बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 जेड नॉट इज़ ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीच। तो अगर जेड ग्रेटर देन 0 मतलब 0 पे अगर मैं डाल दूँ तो 0 ही डाल दूँ, तो ये अंडर रूट आर के बराबर हो जाएगा। ये 0 और ये केवल आर रह जाएगा। ठीक है, आर इज़ द रेडियस। ठीक है, तो आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। एनी वैल्यू ग्रेटर देन, अच्छा, तो जेड नॉट का अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ऑब्वियस है ये जो पूरा फैक्टर है, देखो यहाँ पर देखो आप, अगर मैं देखूँ इस फंक्शन के अंदर अगर z इज़ ग्रेटर देन 0 इट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ z की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 डालोगे, ये पूरा फैक्टर कुछ भी आएगा, ठीक है, वो z से माइनस हो जाएगा और फिर उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और लेस देन 1 हो गई तो बीटा जो है, अगर वो ऑब्वियस है कि फिर वो बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा उसमें, उस केस में अगर, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन कि दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1, इट मीन्स कि बीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। और b इज़ 1/4 मतलब कि लेस देन 1, z इज इक्वल्स टू r/r0। तो एनी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए बीटा जो है अगर आप निकालेंगे तो 1/4। क्या ये पॉसिबल होगा? चलिए निकाल के देख लेते हैं। मेरे को जो है पूरा विश्वास नहीं है कि ऐसा, मैं निकाल के देख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये वर्क ना करे। हमें तो एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, तो हम डाल लेते हैं r इज इक्वल्स टू r/√3, ऐसा हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब डाल के सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा r², ये हो गया r, तो ये हो गया 3 और ये 4/3 मतलब 2/3 है ना, 2 ये 4/3 मिल लीजिए कोई नहीं, इंटू में r माइनस में r/√3 डिवाइडेड बाय r/√3, 2 रह जाएगा ये, तो r आंसर रह जाएगा।
ठीक है, तो ये आर कैंसिल, 1 रह जाएगा। तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.5, इसका मतलब ये तो गलत ही है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए, तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर वो ये कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन आप अपनी खुद की कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जो है ये वाला जो पार्ट है ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया और आपको समझाया कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज़ तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ से करें, है ना। इसको ख़त्म कहाँ करना है, शुरू कहाँ करना है। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।